हम तो दुनिया भर के मेवाजात खाते ही रहते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि कभी घर वालों को भी चोको बाइट का टेस्ट करवा दें। अभी मैं आगे धूप में खड़ा हुआ ही था कि मुझे याद आया कि खीसे में से पैसा निकालना और एक बोतल की हवा टाइट करनी है। मैंने एक बोतल पकड़ी, उसकी हवा टाइट करके अभी मैं गली में निकला ही था कि मुझे राणा साहब मिल गए, जिनसे लिफ्ट लेके मैं रोड की तरफ चल दिया। मैं जैसे ही रोड पे पहुंचा, सबसे पहले बाबा जी से मुलाकात की, क्योंकि ये काफी दिनों से मेरा नंबर ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इनको नंबर लिखवाने के बाद मोहल्ले के कुछ और मुअज्जिज लोगों के साथ गुफ्तो शिगार की। इसके बाद जाके बोतल में पेट्रोल डलवाया और बोतल पकड़ के घर की तरफ आ ही रहा था कि एक स्कूल के बच्चे को देख के मुझे अपना बचपन याद आ गया, जब मैं स्कूल से वापस आके घर सारा दिन कंचे खेलता रहता था और अम्मा जी के चिमटा पकड़ के मेरे पीछे आने पर मैं ये कंचे छोड़ के घर की तरफ जाता था। अभी मैं अपने बचपन की यादों में खो के अपने ख्वाबों की वीडियो बना ही रहा था कि अचानक से मुझे पीछे से वो आवाज सुनाई दी, जिसने मुझे डरा के रख दिया और मेरे दिमाग का ताला खोल दिया कि अभी तुम जवान हो, जिंदगी में बहुत सी हरेलियां देखोगे, लेकिन फिलहाल मुझे इस बोतल को अपनी उस फसल के पास लेके जाना था जो पकने के बिल्कुल करीब थी और उसमें पानी खड़ा हुआ था। इससे पहले कि फसल को नुकसान होता, मैं ग्रीन टी वाली बोतल पकड़ के पीटरी के पास पहुंच गया, जो पकने वाली फसल में से पानी निकाल के उस फसल में डाल रही थी जिस पे अभी बीज नहीं लगा हुआ था। बाबा जी हाकम भी पीटरी के पास बैठे हुए थे कि उनकी फसल में से भी पानी निकालने का कोई रास्ता निकल आए। वो तो रास्ता निकल आया, लेकिन वजन से बचने के लिए मेरे पास कोई रास्ता ना निकला। सर पे छोटी सी पंडोकली उठाए घर की तरफ चल दिया। घर आके शाम से पहले बाइक बाहर निकाली, उसकी रेस को दबा के जिंदगी के उस सफर में चल दिया जहां पे आज मेरी मुलाकात साईं से होने वाली थी। साईं ने मुझे बताया कि अगर तुम जानवरों से छत पहाड़ दूर लेना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें जानवरों के मेवा जात पे कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा। पैसा खर्च किया और घर की तरफ चल दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।